बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ आप देख रहे हैं। इलेक्शन की बातचीत है इस वक्त हर जानिब को, जिससे पूछो वो कह रहे इलेक्शन होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट के अब कोर्ट में बॉल है और हमने गुज़श्ता वीडियो में भी आपको बताया था कि इलेक्शन की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अब इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। जिस किस्म के मामलात अब होने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उसके जजेस के हवाले से, कि मुतनाज़ बनाया जाए, इतनी गर्द उड़ाई जाए कि हकीकत मालूम ही ना हो पाए। सादा सवाल और सादा मामला है कि क्या आइन से इनहराफ नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन न कराया जाए। अगर 90 दिन में इलेक्शन न करवाया जाए तो इसका मतलब है कि कभी भी इलेक्शन न करवाया जाए। ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत या जनरल परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत, उसमें फिर फ़र्क तो कोई नहीं है। इस जमहूरी हुकूमत के दौर में वो भी नहीं चाहते थे कि इलेक्शन हो और अब भी नहीं चाहा जा रहा है कि इलेक्शन हो। अब एक भरपूर कैंपेन है जो इस वक्त चलाई जा रही है सहाफ़ियों की जानिब से, यूट्यूबर सहाफ़ियों की जानिब से। इस वक्त PDM की तमाम जमातों बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ना हो, इलेक्शन को डिले किया जा रहे। अब इलेक्शन डिले करने की वजूहात क्या है, ये आज मैं आपको बताऊं। इलेक्शन डिले करने की वजूहात में मिसाल नहीं, आपको प्रैक्टिकल जो चीज़ हुई है उससे बताते हैं। गुज़श्ता रोज़ एक इलेक्शन हुआ है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हार गए हैं। आज एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी की हार नज़र आ रही है। तो फिर क्या करना है, सवाल है। तो फिर क्या करना है कि इलेक्शन नहीं करवाने। इलेक्शन इसलिए नहीं करवाने हैं कि अगर इलेक्शन हो गए तो फिर प्रॉब्लम, रिजल्ट कल की तरह हो जाएंगे। कल क्या हुआ है, कल का जो इलेक्शन मुस्लिम नून हारी है वो है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, और पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से जो आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून ग्रुप है उसने शिकस्त खाई है, और हामिद खान ग्रुप वहाँ पर जीता है जहाँ पर आबिद ज़ुबैरी साहब जीते थे। अब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में कल जो इलेक्शन हुआ है वो बहुत हैरान कुन था। हैरान कुन इसलिए कि जो नताइज आए हैं वो समझ में नहीं आ रहे थे कि यार इतना बड़ा फ़र्क हो गया कि एक तो सबसे बड़ी बार हाई कोर्ट बार में सबसे बड़ी बार जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो कल आने वाले नताइज हैं वो मैं आपको बताऊं कि चौधरी इश्तियाक खान जो हैं उन्होंने 7,293 वोट हासिल किए हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल जिनको मुस्लिम नून की हिमायत थी उनके वोट जो है वो 3,372 हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हाफ से भी ज़्यादा मार्जिन से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जीत गए। वकला पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, सब वोटर पढ़े लिखे, यानी कि ग्रेजुएट हैं, उसके बाद लॉ किया हुआ, तो पढ़े लिखे लोग हैं। अब वहाँ पर आप देखिए कि एहसन भून ग्रुप जो नज़ीर तारड़ साहब हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह से रद्द अमल आया है, और उन्होंने जो कुछ किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार इस्लामाबाद में, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, लाहौर में, वो आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से आज जो इलेक्शन होने जा रहा है वो इलेक्शन है हल्का NA 193 राजनपुर के हवाले से। राजनपुर में आपको याद होगा सरदार जाफर लगारी साहब का इंतकाल हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट थी। उसके बाद अब ज़िमनी इलेक्शन का, अब यहाँ पर भी पंजाब हुकूमत ने इस इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी नहीं किया, यानी पंजाब हुकूमत कह रही इलेक्शन ना करवाएं। अब पंजाब हुकूमत भी उनके साथ शामिल है। अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से हर चीज़ पर कब्जा। वैसे तो इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ ही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक है कि जब सीट खाली हुई है तो वहाँ इलेक्शन उन्होंने करवाने। अब उस इलेक्शन के हवाले से वो कहा जा रहा है कि ना करवाए जाएँ। दूसरी जानिब अब जो यहाँ पर मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प है। यहाँ पर जनाब उवैस लगारी साहब के जो IMR उवैस लगारी साहब वो मुस्लिम नून से उम्मीदवार के तौर पर आए हैं। भरपूर यहाँ पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरह से इलेक्शन जीता जाए और ये सीट पर कब्ज़ा कर लिया जाए। लेकिन मोहसिन लगारी साहब पुराने सीजन आदमी हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन लड़ रही है। तो एहसन अख्तर गुरचानी साहब तीर के निशान पर इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने के चांसेस खासे ज़्यादा हैं। तो कल एक इलेक्शन हारे हैं,
आज एक इलेक्शन हार सकते हैं, इसलिए इलेक्शन ना करवाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई हुई है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून और पीडीएम की बाकी जमातें भी कि किसी तरह इलेक्शन ना करवाए जाएं। अब जो मामला अदालत में है, अदालत में हम आपको कह चुके हैं टिक 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 वाला मामला है, घड़ी की सुइयां तेज़ हो गई हैं और ये जो है सबने काउंटडाउन शुरू हो गया है, इलेक्शन होने की डेट दी जाएगी और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर 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 फर्ज करें कि कोई नज़रिया ज़रूरत यहाँ भी काम कर गया कि इलेक्शन ना करवाए जाए, तो फिर पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन करवाने के लिए आइन और कानून पर अमल नहीं होगा, बल्कि नज़रिया ज़रूरत बाकायदा कानून की शक्ल बन जाएगा और फिर ये कहा जाएगा कि इलेक्शन नहीं होंगे। इस वक्त ना निगरान हुकूमतें चाह रही हैं, ना वो गवर्नर्स चाह रहे हैं, ना हुकूमत चाह रही है, ना इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि मुल्क में आइन कानून के मुताबिक इलेक्शन हों। और फिर बात की जा रही है कि आइन और कानून की। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।